APC बुलाओ या तहरीक चलाओ, नहीं मिलेगा एनआरओ। वजीर आजम इमरान खान डट गए, कहते हैं अपोजिशन एहतजाज का शौक पूरा कर ले, कोई परवाह नहीं, जवाब कारकर्दगी से देंगे। जराए के मुताबिक वजीर आजम ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में मजीद कहा कि तैयब उर्दवान की तरफ से नवाज शरीफ की हिमायत का खदशा था, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। अरब मुल्क के सरबराह ने भी कहा यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मियाँ इधर की उधर हो जाए, एनआरओ नहीं होगा। ये तकरीरें तो अब सबूत हो गई है कि मांग रहे हैं, बल्कि 90 के जाविये से मांग रहे हैं। असल मसला ये है कि पैसे दें और जान छुड़ाएं। अपने क्राइम, अपनी जान को बचाने के लिए अगर कोई गलत फैसला करना चाहते हैं तो तारीख में मेरे ये जुमले याद रखें। ये सारे इतने बुरे तरह फंसेंगे कि कानून से ये जान नहीं छुड़ा सकेंगे। अमीर कतर ने किसी डील की बात नहीं की, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, ये पैसे दें और अपनी जान छुड़ाएं। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया टॉक। मजीद बोले कि अपोजिशन मुजरिमों के हक में तहरीक चलाना चाहती है, मगर ये कानून से जान नहीं छुड़ा सकेंगे। समसाम बुखारी का कहना है डील का लफ्ज इमरान खान की किताब में नहीं है। किसी शौक में आ जाए शहादत मुझको, हर घड़ी रहता हूँ तैयार। बर्मिंघम में मजलिस उलमा एशिया यूरोप का सालाना कन्वेंशन, उलमाए कराम और कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। यूरोप में बढ़ते इस्लामोफोबिया और उसकी रोकथाम पर खसूसी इजहार ख्याल। शरपसंद अनासिर उम्मत को तकसीम करना चाहते हैं, मुकर्रीन। ब्रसल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान तय पा गया। अमन सलामती और शहरियों के नकलो हमल के हवाले से यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। स्पेन में जारी टेक्सटाइल एक्सपो में शिरकत के लिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वफ्द भी बार्सिलोना पहुंच गया। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल इमरान चौधरी से खुसूसी मुलाकात। इत्मा से बहुत कुछ सीखने का मिला, वफ्द की गुफ्तगू। ओवरसीज पाकिस्तानियों को टैक्स नेट में लाने और एमएनएसटी स्कीम से आगाह करने के लिए दुबई में खुसूसी सेमिनार। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान के वफ्द की खुसूसी शिरकत। ओवरसीज पाकिस्तानियों को टैक्स इस्लाहात से हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी यूएई के ज़ेरे एहतमाम शारजा के जयालों ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 66वीं सालगिरह मनाई। पीपल्स पार्टी ओहदेदार बड़ी तादाद में शरीक। कौमी और जमहूरी खिदमात पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराजे क़ीदत पेश। इटली के शहर ब्रेशिया में इस्लामिक सोसाइटी ऑफ इटली के ज़ेरे एहतमाम ईद मिलन पार्टी। बच्चों के दरमियान करातो नात और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकारीरी मुकाबले। कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। पाकिस्तानी आम मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचते ही छा गए। लजीज और खुश जायका आमों की पहली खेप हाथों हाथ फरोख्त। मकामी शहरी पाकिस्तानी आम के गुन गाते रहे। लंदन में पाकिस्तानी सहाफ़ियों को भी क्रिकेट का बुखार चढ़ गया। पाक मीडिया और ब्रिटिश लॉयर्स के दरमियान क्रिकेट सीरीज। शानदार खेल पेश करके पाक मीडिया ने फतह का ताज अपने सर सजा लिया। नुमाया खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन के आगाज में वजीर आजम इमरान खान की बात, जो कहते हैं अपोजिशन एपीसी करे या तहरीक चलाए, एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान डट गए हैं, कहते हैं एनआरओ के लिए बराह रास्त अप्रोच नहीं किया गया। सबको मालूम है करप्शन केसेस पर समझौता नहीं करूंगा। मुआशी समत का तयन कर दिया। बहरान से निकल रहे हैं, कारकर्दगी से जवाब देंगे।
ये सारा प्रेशर करते हैं, असेंबली में शोर मचाते हैं, मकसद एक है किसी तरह इनको एनआरओ मिल जाए। जो मर्जी इन्होंने करना करें, मैं अल्लाह को जवाब दूं, मैं किसी सूरत हम एनआरओ नहीं दे सकते। किसी किस्म का एनआरओ किसी डाकू को नहीं मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज भी अपने ऐलान पर कायम पीटीआई और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी इजलास में दो टोक ऐलान किया कि एनआरओ नहीं मिलेगा। अपोजिशन एपीसी बुलाए या तहरीक चलाए कोई परवाह नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी रहनुमाओं का एतमाद में लेते हुए बताया कि तैयब एर्दोगान की जानिब से नवाज शरीफ की हिमायत का खदशा था, ताहम तैयब एर्दोगान ने नवाज शरीफ से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। इत्तला है कि शरीफ खानदान के बच्चों में से किसी ने अरब मुल्क के सरबराह से राबता किया। अरब मुल्क के सरबराह ने मना करते हुए इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया। अरकान ने कहा एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी से कोई सवाल नहीं करता, ब्यूरोक्रेट से भी असासों की तफसीलात पूछी जाए। अफसरों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कोई पूछता नहीं। वजीर आजम ने कहा ब्यूरोक्रेसी के लिए भी एहतसाब का निजाम वज़ा कर रहे हैं। वजीर दिफा परवेज खटक बोले अपोजिशन की एपीसी फेल हो जाएगी, अपोजिशन शोर मचाती रहेगी, हम बजट मंजूर करा लेंगे। आसानी से बजट पास हो जाएगा, वो शोर मचाएंगे, जो मर्जी करे बजट पास हो। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, अपोजिशन वाले 90 के जाविये से एनआरओ मांग रहे हैं। अमीर कतर ने डील की कोई बात नहीं की। दुनिया इधर की उधर हो जाए, एनआरओ नहीं होगा। ये तकरीरें तो अब सबूत हो गई है कि मांग रहे हैं, बल्कि 90 के जाविये से मांग रहे हैं। फिरदौस आशिकाबाद ने कहा कि वज़ीर आज़म ने डील की सख्ती से तरदीद की है, अपोजिशन की तहरीक उनके सीने में ही दम तोड़ जाएगी। एक कतरी खत के साथ जुड़ा खानदानी मेल मिलाप है, उस खानदानी मेल मिलाप को रिलीफ देने के लिए शायद कतर ने ये कोई सपोर्ट दी है, तो उसको दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने डिस्पेल की है, उसकी नफी की है कि ये किसी खानदान के रिलीफ के साथ जुड़ा इनिशिएटिव नहीं है। खानदान को अपने किए का जो बोया वो काटना है। मावन खसूसी फिरदौस आशिकाबाद ने कहा कि अपोजिशन की सांसें उखड़ी हुई हैं, अल्फाज का सहारा लेकर अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता, अवाम हिसाब मांग रहे हैं। और कौमी असम्बली के इजलास में आज भी मिसाके मईशत का चर्चा रहा। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ पर तनकीद की तो ख्वाजा आसिफ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आ गए। ख्वाजा साद रफीक ने भी अपना भरपूर हिस्सा डाला। We are prepared कि पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें। कौमी असम्बली में फिर मिसाके मईशत के अल्फाज की गूंज। फवाद चौधरी ने कहा अपोजिशन लीडर ने मिसाके मईशत की बात की, लेकिन उनकी पार्टी ही नहीं मान रही। में कह रहे थे मिसाके जमहूरियत कर लें, लीडर ऑफ अपोजिशन ने ऑफर की हाउस में, जो ही बाहर निकले पता चला लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, ख्वाजा आसिफ साहब भी बदल गए। अगर मिसाके मईशत के ऊपर लीडर ऑफ अपोजिशन को उनकी पार्टी सपोर्ट नहीं करती तो मैं तो दरख्वास्त करूंगा कि हमारी सपोर्ट ले लें, हम सपोर्ट दे देते हैं। ख्वाजा आसिफ ने पहले तो फवाद चौधरी को तनकीद का निशाना बनाया, साथ ही ये भी कहा आप हमारी कोई बात मानेंगे तो मिसाके मईशत होगा। इन हालात के तनाजुर में जब बजट पे बहस हो रहा है और इतनी डाइवर्जेंस है हमारे ओपिनियंस में बजट के ऊपर गवर्नमेंट की और हमारी, कि कोई मीटिंग पॉइंट है ही नहीं है। Let's first create a meeting point between the government and treasury and the opposition on the budget. साद रफीक बोले जमहूरी निजाम खतरे में है, पहले मिसाके जमहूरियत करें फिर मिसाके मईशत। मिसाक जरूर कीजिए, मिसाके जमहूरियत से शुरू कीजिए। मिसाके मईशत तो आपको याद रह गया, मिसाके जमहूरियत याद क्यों नहीं रहा? तो मिसाके जमहूरियत को पहले एक्सटेंड होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को पेश किया जाना चाहिए। साद रफीक ने ऐवान में कहा उन्हें रगड़ा तकरीरों की वजह से लग रहा है, नैब का काला कानून मईशत खोखला कर रहा है। नैब के हाथों गिरफ्तार ख्वाजा साद रफीक जज्बात में बहुत कुछ कह गए। हुकूमत पर तनकीद के साथ साथ नसीहतें भी करते रहे, क्या कहा आइए देखते हैं। ये जो हो रहा है आपको भी पता है, हमें भी पता है। अल्लाह ताला आपको इस आफत से महफूज रखे, बच नहीं सकते, क्योंकि ये नहीं बचे, हम नहीं बचे, वो एमकेएम वाले भी नहीं बचे, आप कैसे बचेंगे? टाइम ज्यादा नहीं है। एक आध रात जेल खाने में ऐसी आई जब मेरे भाई को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ कि मेरा दिल किया कि मैं बद्दुआ दूं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं डर गया बद्दुआ देने से, मैंने बद्दुआ दी नहीं। क्या चोरी की है हमने, कौन सा डाका मारा है? मैं नैब की कस्टडी में हूँ ना 7 महीने से, क्यों नहीं मुझ पर वो इल्जाम आई जो है वो उसकी वो मुझे चार्जशीट किया गया? यार हर बंदा चोर तो नहीं होता। मुझे पता है मैं तकरीरें करता रहा हूँ, रगड़ा
पता लगना चाहिए था। आप अपने गुनाह भी अपने सिर लिए जाते हैं, बाकियों के गुनाह भी अपने सिर लिए जाते हैं, तो लिए जाए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने नैब लॉ में तब्दीली नहीं की, नालायकी की करनी चाहिए थी। वो नालायकी आप बदरजा खत्म कर रहे हैं और ये नालायकी आपके भी गले पड़ेगी, पर हम आप तो भुगत लेंगे। एक लेमैन क्यों भुगते? जिस पे शक आता है बगैर सबूत के पकड़ के जेल में डाल देते हैं। चोर 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 कहना, कितने दिन ये सौदा बिकेगा? कितने दिन इस राग का आप अलाप करेंगे? आपका काम कारकर्दगी भी खत्म होगा। वजीर आजम ऑफिस में एक एहतसाब सेल का वैसा ही सेल जो मुस्लिम लीग नून ने भी अपने दौर में कायम करके गलत काम किया था। हम जेलों में पड़े, हमारे और साथी भी आ रहे हैं, पर अगला साल अल्लाह न करे आपका साल। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। लंदन में तैनात पाकिस्तान हाई कमिश्नर नफीस जकरिया अपनी तकरीरी की दस्तावेजात मलका बरतानिया को पेश करने के लिए बकिंगम पैलेस पहुंच गए, जहां रस्मी तकरीब में नफीस जकरिया ने मलका एलिजाबेथ II को अपनी सफारती दस्तावेजात पेश की। बरतानवी मलका ने बरतानिया और शिमाली आयरलैंड में नफीस जकरिया की बतौर मंजूरी दी। लंदन से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सफारती असनाद और दीगर दस्तावेजात मलकाए बरतानिया की खिदमत में पेश कर दी। नफीस जिक्रिया अपनी अहलिया के हमरा बग्गी पर सवार होकर शाही महल पहुंचे तो मलकाए बरतानिया के स्टाफ ने इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बाद में शाही महल में रस्मी तकरीब हुई, जिसमें रवायती तौर पर नफीस जिक्रिया ने अपनी असनाद पेश की। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इस मौका पर सदर, वजीर आजम और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से मलकाए बरतानिया, शाही खानदान, हुकूमत और बरतानिया के लोगों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दौरे के दौरान दिए गए पैगाम अब भी पाकिस्तान के लोगों के दिलों में जिंदा हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए काम करने के लिए मिस्टर जिक्रिया ने भी अपने मुकम्मल ताउन का इजहार किया। It is indeed definitely an honor for me and would be an honor for anyone for that matter. It's one moment in anybody's life which one will cherish for the rest of his life. पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के फरोग के लिए मलकाए बरतानिया ने हुकूमत, अवाम और पाकिस्तान की क़यादत के साथ अच्छे ताल्लुकात की मजीद मजबूती का भी इंदिया दिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने 1961 और 1997 में तारीखी दोस्ताना दौरों की शानदार यादगारों को ताज़ा करने के लिए एक एल्बम भी पेश किया, जिसमें मलकाए बरतानिया के दौरों की यादें शामिल थीं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने मजीद कहा कि हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के शाही दौरे का खैर मकदम करने के ख्वाह हैं। हमारा जो रिलेशनशिप है, जिनके साथ ताल्लुकात हैं, वो हम उसको मजीद मुस्तहकम करेंगे। जिस जगह पर है, इस जगह से हमने इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि इसका पोटेंशियल बेइंतहा ज़्यादा है। हमारा यहाँ पर डायस्पोरा है जिसका तादाद 15 लाख है, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी कुव्वत है जिसको बरोबर ला कर हम इस जो रिलेशनशिप है, ताल्लुकात को हम बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो बना सकते हैं। इस मौका पर रवायत के मुताबिक हाई कमिश्नर ने दुनिया के मारूफ हाथों से मुतालिक सामान और पाकिस्तान के मजेदार आमों की सौगात को पेश किया। मलका बरतानिया ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तानी तोहफों और सौगात की तारीफ की। मलका जो है, उन्होंने जो उनके विजिट हुए थे पाकिस्तान 1961 में और 1997 में, उनको आज तक चीजें याद हैं, और मैंने उनको जो है एक एल्बम बना के दी है उनके उस विजिट की, जो कि उनको बेइंतहा पसंद आई है। इत्तफाक से आम का सीजन था, मैंने उनको आम पेश किए जो उनको बेइंतहा पसंद है, और फिर पाकिस्तान के कुछ हैंडीक्राफ्ट वगैरह थे। मलका के साथ मुलाकात के बाद हाई कमिश्नर और उनकी अहलिया सरकारी गाड़ी में हाई कमीशन वापस आए। इस मौके पर हाई कमीशन में एक इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया और शुरका ने कुछ यूं इजहार ख्याल किया। Most important thing is that we need to develop and relationship between UK and Pakistan, and even we need to go further and we need to improve the relationship between two countries. High Commissioner and this High Commission is doing a great job for Pakistani diaspora in the country, and we are very pleased with the efforts they are making to help the Pakistani community. Pakistan and Sri Lanka are very great friends. We have a very strong relationship and a friendship, and of course Pakistan is a member of SAARC in the region as well as one of our neighbors. And in that context, I'm very pleased to be associated with this presentation of credentials today, and I congratulate His Excellency the High Commissioner on
a very successful tenure and his wonderful presentation of credentials to Her Majesty the Queen, to the Court of St. James. Pakistan, it's a great country, and as Kuwait, we have excellent and very close relationship. And here in United Kingdom, as you know, that they have full respect to Pakistan and to their progress there. We wish them, that to celebrate every year on this occasion, and this is a great occasion. इस्तकबालियत तकरीब में डिप्लोमेट्री बरादरी, पार्लियामेंट के नुमाइंदों, मेजबान हुकूमत के आला नुमाइंदों और मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। बर्मिंघम में मजलिस उलमाए शिया यूरोप का सालाना कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें यूरोप में बढ़ते इस्लामोफोबिया और उसकी रोकथाम पर गुफ्तगू की गई। आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। बस इसी शौक में आ जाए शहादत मुझको, हर घड़ी रहता हूँ तैयार। मजलिस उलमाए शिया यूरोप की 26वीं कन्वेंशन का इनेकाद इदारा मुआरफ इस्लाम बर्मिंघम में हुआ, जिसमें यूरोप भर से उलमाए इकराम और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। कन्वेंशन से मजलिस उलमाए शिया यूरोप के सदर मौलाना सैयद अली रजा रिजवी, बुजुर्ग आलम दीन सैयद अमीर हुसैन नकवी, मौलाना मुअज्जम अली कमी और दीगर ने खिताब किया। उन्होंने यूरोप भर के उलमा पर जोर दिया कि वो उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद रखने में अपना किरदार अदा करें। शर अंगेज अनासर मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, जिन पर नजर रखना और नौजवान नस्ल को उनसे बचाना हम सब का फर्ज है। इस दौरान मुअज्जम रजा और आमिर सकलैन ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनकबत पेश करके समा बांध दिया। रफ़ी जबर हवस जुल्म के आशिक के लिए, यानी हर दौर में हर बैअत फासिक के लिए, मैं हूँ एक पैकर इनका। मौलाना डॉक्टर अब्बास नकवी, मौलाना फिदा हुसैन बुखारी और मौलाना नियाज हुसैन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कन्वेंशन के अगराज व मकासिद से आगाह किया। प्राइमरी स्कूल से बच्चों के लिए ज़रूरी किया जा रहा है, तो हमारी यही कोशिश है कि वालिदैन को जो है वो अथॉरिटी और फ्रीडम दी जाए, जो अपने बच्चों के लिए जो चाहते हैं, जो बेहतर चाहते हैं मुस्तकबिल, उसमें वो इन्वॉल्व हो सकें, उनका से हो और उसमें उनको डिसीजन मेकिंग जो है वो पावर दी जाए। और एज ए होल ये जो लॉ है RSC के स्कूल्स के हवाले से, बच्चों के हवाले से, हमने यहाँ कम्युनिटी लीडर्स को जो है ना उसमें अपडेट किया है। इस्लामी सेंटरों की सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई, और ये जो स्कूलों में जबरी तालीम दिए जाने का सिलसिला शुरू होने वाला है RSC वाला, उसके हवाले से बात हुई। और इसी तरह हम जो पूरे UK में बच्चों के इम्तहान लेते हैं, जो हमने 7 किताबें रिलीजियस शाया की हुई हैं, उनके हवाले से कोर्सेज़ के हवाले से बात हुई। यहाँ पर उन तमाम मसाइल के ऊपर डिस्कस किया गया और लोगों ने इस पर अपने व्यूज़ का इजहार किया, और उलमा ने और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने व्यूज़ दिए, और अपने कौमी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए जो बेहतर से बेहतर तजावीज़ थी वो पेश की गई। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारी जो शिया कम्युनिटी है UK के अंदर, अगर इन तजावीज़ पर, उलमा की तजावीज़ पर अमल करे तो यकीनन हम आगे बढ़ सकते हैं और एक बेहतर कौम के तौर पर यहाँ पर नजर आ सकते हैं। शुरका ने मजीद कहा कि मगरबी मुआशरे में रहने वाले मुसलमानों को जब भी मसाइल का सामना होता है तो उलमा इकराम उनकी रहनुमाई के लिए पेश रहते हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन अमन व सलामती के हवाले से बाहमी ताउन को फ़रोग देंगे। शहरियों की नकलो हमल के हवाले से यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने ये बात ब्रसेल्स में नए स्ट्रेटेजिक प्लान के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उस मौके पर यूरोपीय यूनियन की आला ओहदेदार फेडरिका मोग्रेनी भी मौजूद थे। रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर कामरान। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इन दिनों ब्रसेल्स के दौरे पर हैं, जहां वो नेटो हुकाम से मुलाकातों में मसरूफ हैं। शाह महमूद कुरैशी ने आज यूरोपीय यूनियन हुकाम के साथ नए स्ट्रेटेजिक प्लान पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान भी तय पाया, जिस पर दस्तखत के बाद शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू की। is through a sustained dialogue. The next question was posed to the High Representative, but let me very quickly respond. My impression of the role played by some of the countries that you just mentioned
in Orlando, while the pattern discussion was going on, whether it was Germany, France, or the United Kingdom, I think their role, my delegation tells me, was a constructive one. They were helpful, and they were obviously recognizing the progress Pakistan has made. There are some actions that need to be further looked into, which Pakistan intends to follow through by September. But on the whole, the support from the European Union and some of their key members was constructive and positive. उनका कहना था कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन और उसके तमाम रुकन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहद अहमियत देता है। यूरोपीय यूनियन हमारी रवायती हलीफ, तिजारत और सरमायाकारी में पाकिस्तान की बड़ी शराकतदार है। The European Union can only encourage us. It's for us, people of South Asia, to realize where we stand and what lies ahead of us. We need to sort out what is the best way forward. In Pakistan's view, the only and the most sensible way forward is through a sustained dialogue. The next question was posed to the High Representative, but let me very quickly respond. My impression of the role played by some of the countries that you just mentioned in Orlando, while the pattern discussion was going on, whether it was Germany, France, or the United Kingdom, I think their role, my delegation tells me, was a constructive one. They were helpful, and they were obviously recognizing the progress Pakistan has made. There are some actions that need to be further looked into. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन री-एडमिशन एग्रीमेंट के उन्वान से करीबी ताउन पर कारबंद हैं। दोनों अपने शहरियों के वसीतर बाहमी मुफाद में नकल मुकानी और नकलो हरकत के अमूर पर जामे मुज़ाकरात करेंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। स्पेन में जारी टेक्सटाइल एक्सपो में शिरकत के लिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वफ्द भी बार्सिलोना पहुंच गया। वफ्द के एजाज में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल इमरान चौधरी ने इशारा दिया। बार्सिलोना में वफ्द की दीगर मसरूफियात के हवाले से देखिए शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज का 35 रुकनी वफ्द इंटरनेशनल टेक्सटाइल मशीनरी ईटमा की नुमाइश में शिरकत के लिए आजकल बार्सिलोना में है। ईटमा टेक्सटाइल और गारमेंट्स की दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश है जो हर 4 साल बाद मुनक्किद होती है। आज इस वफ्द ने कौंसलेट में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी से मुलाकात की। बाद अज़ाम प्रेस के नुमाइंदों से मुलाकात और डिनर का एहतमाम था। मियां जफर और अदनान असलम की सरबराही में वफ्द के अफराद ने प्रेस को बताया कि ईटमा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस डेलीगेशन ने विजिट करने में सर हमने लर्न ये किया कि पूरी दुनिया वर्ल्ड जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कितनी जदीद मशीनें बना रही है, उसमें वीविंग सेक्टर कितना अपग्रेड हो चुका है, प्रोसेसिंग कितनी अपग्रेड हो चुकी है, डाइज एंड केमिकल की जदीद सिस्टम्स आ चुके हैं जो रेसिपीज़ खुद से बनाते हैं, डिजिटल प्रिंटिंग का दौर आ चुका है, हाई टेक मशीन्स आ चुकी हैं। अगर हम यहाँ विज़िट नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, बायर की डिमांड क्या है। आज दुनिया एक जदीद किस्म की मशीन्स पे काम कर रही है ताकि प्रोडक्शन को बेहतर किया जा सके, टाइम को कम किया जा सके, अपनी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है कम किया जा सके, एक्सपेंस को कम किया जा सके ताकि प्रोडक्शन बढ़े और लेबर्स कम है। ऑटोमेशन का दौर है तो इसमें एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमारा हमसाया मुल्क टर्की बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। उसने मेटलर्जी में, इंडस्ट्री में, आईटी में और इवन के अब टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत सारे उनके स्टॉल थे। और यहीं पे एक अफसोस की बात ये थी या एक परेशानी की बात थी कि पाकिस्तान के इटमा में 2019 की इटमा में 11,000 एग्जीबिटर में एक भी पाकिस्तानी कंपनी नहीं थी जो मैन्युफैक्चरिंग की थी। इस शोबे में जिद्दत और महारत ने जहां हमारे काम को आसान बना दिया है, वहीं मुख्तलिफ शोबों में बचत के तरीक़ेकार को भी वाज़े किया है। वफ्द के अरकान हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों से ताउन और सरपरस्ती न मिलने पर शिकवा करते नजर आए। वफ्द ने यूरोप में बसने वालों को इस शोबे
शोबे में तिजारत का मशवरा और ताउन की पेशकश भी कर डाली। अगर आपने पाकिस्तान की मैशियत में बेहतरी लानी है तो आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी और शॉर्ट टर्म अलग-अलग बनानी होगी, और जो लॉन्ग टर्म होगी उसमें कोई तब्दीली उस वक्त तक के लिए आप नहीं करेंगे जिस वक्त तक के लिए वो पॉलिसी आपने दी है, ताकि जो एक्सपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने अपने बिज़नेस को उस पॉलिसी के मुताबिक डिज़ाइन किया होता है। हमारे काम के अंदर इसकी ये फैसिलिटी हो जाती है हमें कि एक नई जगह पे एक ही छत के नीचे आप बहुत सारे अपने वेंडर्स के साथ मुलाकात कर लेते हैं। पाकिस्तान के 300-400 लोग टेक्सटाइल एग्ज़िबिशन में हिस्सा लेने आए, उनका मुझे इस तरह पता चला जब उनके 5 लोगों के पासपोर्ट्स गुम हो गए। मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि पाकिस्तान से इतने लोग आ रहे हैं। तो हम सबके पार्ट पे एक लम्हा फ़िक्री है कि हमने जब इस मुल्क के लिए इकट्ठे होकर काम करना है तो हम सबको इकट्ठे काम करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए। गवर्नमेंट की सत्ता पे हम बार बार चाह रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि जैसे ये इतना बड़ा डेलीगेशन में 40 पीपल्स पे जो लोगों पे मुहित है, ये ख़ुद अपने अखराजात करके यहाँ आएँ, हमें कम से कम एक्सेस दी जाए इंटरनेशनल मार्केटों में। हमें रसाई के साथ साथ हमें जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो इतना ताउन ज़रूर करें कि हम अपनी प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से बाहर एक्सपोर्ट कर सके, नई मशीनरी पाकिस्तान ला के उसको जदीद तकाज़ों के मुताबिक प्रोडक्शन में ला सके। आखिर में सवाल और जवाब का सेशन हुआ, जबकि मेहमानों की तवाज़ो पुरतकल्लुफ़ पाकिस्तानी खानों से की गई। SME चैम्बर फैसलाबाद के ये लोग पाकिस्तान के हकीकी सफ़ीर हैं, जो न सिर्फ वतन अजीज़ के लिए ज़र मुबादला कमाना चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने के ख्वाहां भी हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफारत खाना, अबू धाबी, काउंसिलेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ दुबई और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के इश्तराक से सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान का आला सतही वफ्द भी मौजूद था। FPR के वफ्द ने शरका को एमनेस्टी स्कीम और टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। सेमिनार का मज़ीद अहवाल सैयद मुदस्सर की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से दी जाने वाली एमनेस्टी स्कीम 30 जून को ख़त्म हो रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की आगाही के लिए जिन्होंने अपनी बेनामी जायदाद अभी तक जाहिर नहीं की, कौंसलेट जनरल ऑफ दुबई में सेमिनार मुनक्कद किया गया। इस सेमिनार में शिरकत के लिए डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल टैक्सेस FPR डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद की सरबराही में FBR के वफद ने भी शिरकत की। FBR के वफद ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकारों और कारोबारी हजरात को एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। साथ ही पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए टैक्सेस में जो इस्लाहात की जा रही हैं उनके हवाले से भी ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल टैक्सेस FPR डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद ने एमनेस्टी स्कीम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इस स्कीम से किस तरह पाकिस्तानी सरमायाकार फ़ायदा उठा सकते हैं। उनका कहना था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी अभी तक पाकिस्तान के टैक्स नेट में नहीं आए, वो बगैर जुर्माना अदा किए किस तरह पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम का हिस्सा बन सकते हैं। एमनेस्टी के लिए कोई टारगेट्स नहीं है। वी आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तानीज़ हैं जिनके एसेट्स नहीं है वो उसको अवेल कर लें, और उसी एफर्ट के सिलसिले में मैं देखिए जो डिक्लेयर नहीं करेंगे उनके लिए तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस उन लोगों के लिए है जो डिक्लेयर कर देंगे। उनके लिए लॉ के अंदर हमने लिखा हुआ है कि उनके लिए और कोई लायबिलिटी नहीं है किसी भी लॉ के तहत। There's no further tax on that. इसके अलावा जो उनके डेक्लेरेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे और उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। डॉक्टर इशफाक अहमद ने शुरा को यह भी ब्रीफ किया कि अगर ये एमनेस्टी स्कीम कामयाब हो जाती है तो इससे पाकिस्तान की मईशत को गैर मामूली सहारा मिलेगा। पाकिस्तान माशी बहरान से निकल सकता है। जो एमनेस्टी क्लेम नहीं करेंगे, ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल नहीं करेंगे, उसके लिए लॉ वो टेक इट्स कोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 2019। वी आर होपिंग जी सारे के सारे पाकिस्तानी जो हैं जिनके पास भी ऐसे एसेट्स हैं जो डिक्लेयर नहीं है वो डिक्लेयर करें। पाकिस्तान से आए FPR के वफद की ब्रीफिंग के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकारों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से दी जाने वाली एमनेस्टी स्कीम और टैक्स इस्लाहात खुशाइंद हैं। उन्हें यकीन है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस इक़दाम से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे।
सेमिनार में पाकिस्तानी सफारतखाने के आला हुकाम समेत मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानी बिजनेसमैन, कारोबारी हजरात और सनदकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी जाने वाली रायत पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। पीपल्स पार्टी यूएई के ज़रिए एहतमाम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 66वीं सालगिरह इंतहाई जोश व खरोश से मनाई गई। सालगिरह की तकरीब शारजा के मुकामी होटल में मुनक्किद की गई, जिसमें पीपी रहनुमाओं समेत जयालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब का अहवाल सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट में। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 66वीं सालगिरह पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जोशो खरूश के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी यूएई ने शारजा में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें जियालों की कसीर तादाद शरीक हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बीबी शहीद को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएई चैप्टर के कारकुनान अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो के शाना बिशाना खड़े हैं। बेनज़ीर भुट्टो की 66वीं सालगिरह थी और देखें कि किस तरह भरपूर तरीके से यहाँ पे बनाई गई। पूरे अमारात से यहाँ पे कारकुन ने शिरकत की। मैं कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पे हम रियायत करते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन जारी रहेगा और अपने को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ओवरसीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चिरान की तरह खड़ी है और जब इंशाल्लाह उनका हुक्म होगा तो हम इंशाल्लाह भरपूर अदा करेंगे। इस मौके पर पीपल्स पार्टी यूएई के सदर सरदार जावेद यकूब का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पीपल्स पार्टी यूएई अपने कायद की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। जब वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान करेंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात से भी जियाले सड़कों पर होंगे। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, मुत्तहिदा अरब अमारात। इटली के शहर ब्रेशिया में इस्लामिक सोसाइटी ऑफ इटली की जानिब से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ईद मिलन पार्टी का इनाकाद किया गया। बच्चों के दरमियान क़िराअत-ओ-नात और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकारीर के मुकाबले भी हुए। ईद मिलन पार्टी में अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब शुमाली डॉक्टर तारिक सलीम खुसूसी तौर पर शरीक हुए। यह रिपोर्ट देखिए। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ इटली की जानिब से ब्रेशिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बच्चों के दरमियान किरत, नात और तकरीरी मुकाबले भी हुए। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान से यूरोप के दौरे पर आए हुए अमीर जमात इस्लामी पंजाब शुमाली डॉक्टर तारिक सलीम और साबिक सदर पाकिस्तान फेडरेशन इटली चौधरी अमजद हुसैन रोलिया थे। सदर इस्लामिक सोसाइटी ऑफ इटली चौधरी ताहिर महमूद ने मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए कहा कि इवेंट के इनेकाद का मकसद कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब लाना और आने वाली नस्लों को सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उजागर करना है। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर तारिक सलीम ने अपने खिताब में कहा कि उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि यूरोप में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने बच्चों को दीन से मुंसलिक करने के लिए न सिर्फ फिक्रमंद है बल्कि मुतहरिक भी है। तकरीब के इख्तिताम पर मुकाबले जीतने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। पाकिस्तानी आम मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचते ही वहां की मंडियों में छा गया। दरामद कुरिंदगान का कहना है कि पाकिस्तानी आम की पहली खेप हाथों हाथ बिकी, जिसके बायस दूसरी खेप मंगवानी पड़ी। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिंदड़ी और अलमास की इब्तदाई वैरायटी को अमाराती शहरियों ने खूब पसंद किया, जबकि सिंदड़ी आम मुनफरिद जायके, पुरकशिश रंगत और हजम के एतबार से पूरी दुनिया में बेहतर आमों की किस्म तस्वुर की जाती है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों के बायस इस बार पाकिस्तानी आम की तैयारी में 10 से 15 दिन की ताखीर हुई। ताजिरों का कहना है दुबई और खलीज ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ेद और काला चौंसा, सिंदड़ी, दशहरी और अनवर राठौर आम की मांग बढ़ गई है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। लंदन में पाक मीडिया और ब्रिटिश लॉयर्स के माबैन 3 मैचेस की सीरीज का चैलेंज कप पाक मीडिया ने 3-0 से जीत लिया। पाक मीडिया की जानिब से फहद अली और मुज्तबा शाह ने बेहतरीन खेल पेश करके खूब दाद वसूल की। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। पाक मीडिया और ब्रिटिश लॉयर्स के दरमियान 3 मैचों की सीरीज पर मुश्तमिल चैलेंज कप लंदन में खेला गया, जिसमें पाक मीडिया ने यकतरफा मुकाबले के बाद ब्रिटिश लॉयर्स को 3-0 से शिकस्त दे दी। इस मौके पर पाक मीडिया की जानिब से फहद अली, मुज्तबा शाह, फैसल शाही और मुर्तजा कियानी ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया और खूब दाद वसूल की। ब्रिटिश लॉयर्स की जानिब से शकील अंजम ने उम्दा बैटिंग की और तमाशाइयों को अपने अच्छे स्ट्रोक से खूब महसूस किया। मैन ऑफ द मैच फहद अली, जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुज्तबा शाह करार पाए। शानदार खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफी और शील्ड्स तकसीम की गई। मैच के इख्तिताम पर कैप्टन चौधरी अफजल ने कहा कि इस किस्म के मुकाबलों से कम्युनिटी को आपस में मिल बैठने का मौका मिलता है। ये एक सेहतमंदाना सरगर्मी है। ये नतीजा है कि ये ट्रॉफी आज हमारे हाथ में है। हमारे जितने भी लड़के थे 3 बेस्ट ऑफ 3 खेला हमने और मैं समझता हूँ बेहतरीन
बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, सारे शोबों में हमारे लड़कों ने बड़ा अच्छा प्ले किया और शुरकारू खिलाड़ियों ने भी इस टूर्नामेंट को इंतहाई यादगार करार दिया। बल्कि सीरीज थी बेस्ट ऑफ 3 की, वो साफियों की टीम ने जीत ली और हम इस पर मुबारकबाद देते हैं। मैं इस टीम का मैनेजर था और हम साफियों की टीम का, और हम इस जीत को पाकिस्तान के नाम करते हैं। मीडिया की टीम को इन्होंने बहुत अच्छा खेला है, ऐसे खेला है जैसे कोई प्रोफेशनल टीम से भी ये वाद है। तो पाकिस्तान की टीम को इससे थोड़ा कुछ लर्न करना चाहिए और इंशाल्लाह टुमारो जब खेलेंगे इससे बेहतर खेलना चाहिए। मीडिया की टीम बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने बड़ा अच्छा प्ले किया। लास्ट ईयर मीडिया आ रहा था, इस साल वकला आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला इस तरह जारी सारी रहेगा। बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था, काफ़ी दोस्त यार आए हैं, मैं भी मैच देखने के लिए आया हूँ, मैंने इधर फुल एंजॉय किया है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट है। सबसे पहले तो हम मीडिया की टीम को जो है मुबारकबाद पेश करेंगे कि उन्होंने आज की ये बेस्ट ऑफ 3 सीरीज़ जो है वो वकला से आज जीती है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ का इनेकाद होना चाहिए, और जिस तरह समर की आमद है और आज देखा कि हम सब ने यहाँ पे बड़ा एंजॉय किया। और जहाँ तक आज के मैच की सूरत हाल का ताल्लुक है तो उसमें कुछ वीक पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सके, और हम आज की जो ये सीरीज़ है इस साल की 2019 की, ये मीडिया के नाम है। फ्रेंडली मैच था आज साफियों का और वकला का, बहुत ही मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया हमने। बड़े अरसे के बाद एक ऐसा स्पोर्ट्समैन का माहौल इधर पैदा हुआ, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का माहौल पैदा हुआ। अलबत्ता कि हम मैच हार गए, मगर हार जीत होती रहती है। और सबसे जो बड़ी बात है, हम खेले हैं, जम के खेले हैं, कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले हैं। इस तरह के इवेंट होने चाहिए ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी एक प्लेयर हासिल कर सके, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हो सके और आपस में इंटरेक्शन, दोस्ती, मोहब्बत, भाईचारा ये होना चाहिए। और इधर इस किस्म की मतलब गेम्स ख़ास तौर पे ज़रूर होनी चाहिए। मैचेस को देखने के लिए तमाशाइयों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी, जिनमें पाकिस्तान से आए हुए माहिर कानून बशीर भुट्टा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी, मुस्लिम लीग नून बरतानिया के मीडिया सेक्रेटरी राशिद अदील हाशमी, मुअज्जम अली सिंधु, असद नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साजिद खान चौधरी, महबूब लतीफ और विल्सन इकबाल भी शामिल थे। आपको अपडेट करें, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अफगानिस्तान में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। कहते हैं खित्ते में इस्तेहकाम और अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात से कबल तालिबान से अमन मुआहदे का ऐलान भी कर दिया। कहा, उम्मीद है सितंबर से पहले अमन मुआहदा हो जाएगा और यही हमारा मिशन है। माइक पोम्पियो ने अमरीकी अफवाज की इनखला पर रजामंदी भी जाहिर कर दी। बोले, अमरीका अपने फौजियों की वापसी के लिए तैयार है, बस तालिबान से इनखला का टाइम फ्रेम तय होना बाकी है। रूसी सदर पुतिन का अपनी अफवाज को अचानक हुक्म, अपनी जंगी सलाहियतों का मुजाहिरा करके दिखाओ। रूसी अफवाज ने बड़े पैमाने पर मशकों का आगाज कर दिया। मारूफ असलहा साज कंपनी क्लैशनकोफ ने तैयारा शिकन ड्रोन की रूनुमाई भी कर दी। रूस का भरपूर फौजी ताकत और जंगी बहारत का मुजाहिरा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हुक्म पर बड़े पैमाने पर फौजी मशकों का आगाज कर दिया गया, जो मुल्क भर के 50 रीजन्स में मुनक़िद हो रही है। मशकों में 1.5 लाख एहलकार और 20,000 हथियारों की सलाहियतों को परखा जा रहा है, जिनमें सिकंदर, S-300 और S-400 मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। रूसी वज़ीर दिफा सरगेई शोइगु का कहना है कि इन मशकों का मकसद वस्ती एशियाई इलाके की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है, ताकि दहशतगर्दी के खतरे से बचा जा सके। ये मशकें 28 जून तक जारी रहेंगी। दूसरी जानिब मारूफ रूसी असलासाज कंपनी क्लैशनकोफ कंसर्न ने मॉस्को में अपने नए हथियारों की नुमाइश की है, जिनमें तैयारा शिकन ड्रोन ज़ाला लांस भी शामिल है। अमेरिका और ईरान में जारी कशीदगी में शिद्दत बढ़ने लगी। अमेरिकी सदर ने ईरानी सुप्रीम लीडर समेत तेहरान पर नई सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया। जवाब में ईरान का कहना है कि अमेरिकी पाबंदियों से ट्रंप इंतजामिया के साथ सिफारती रास्ता मुस्तकिल बंद हो गया है, जबकि सलामती काउंसिल ने मसले को अफहाम तफहीम से हल करने पर जोर दिया। अमेरिका और ईरान में लफ्जी गोलाबारी के बाद वाशिंगटन ने तेहरान पर मुआशी हमला कर दिया। ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर की सरगर्मियां महदूद करने के लिए नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियों की जद में ईरानी फौज के मुतअद्दिद जनरल्स भी आ रहे हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान के खिलाफ ये पाबंदियां अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का रद्द अमल है और इसका हदफ आयतुल्लाह खामनाई है।
दूसरी जानब ईरान ने अमरीकी पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। सदर हसन रूहानी कहते हैं कि व्हाइट हाउस का दिमाग खराब हो चुका, नई इक्तिसादी पाबंदियों के जवाब में अमेरिका पर भी पाबंदियां लगाएंगे। उधर एक बंद कमरे इजलास में सलामती कौंसिल ने मशरिक वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92 News HD.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।